नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र को। फ्रेंड्स, जो चतुर्थ सेमेस्टर कराया गया 2019 के में जो पेपर पूछा गया था फ्रेंड्स, उसको डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, हिंदी को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का, जो फरवरी के लास्ट में या मार्च में होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आप अपने बीटीसी में 90+ % गेन करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान का, और ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह का, और ऑप्शन डी अज्ञेय का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह का। किसका राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह का। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जमीन पक गई है काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। यह 1965 में प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स। यह काव्य संग्रह 1947 के बाद भारत में हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देवेंद्र शब्द में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, और ऑप्शन सी वृद्धि संधि, और ऑप्शन डी यड़ संधि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुण संधि। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी गुण संधि फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखें फ्रेंड्स। देवेंद्र में गुण संधि है। गुण संधि में आ के साथ ई का मेल होने पर, ए उ का मेल होने पर उ तथा री का मेल होने पर अर हो जाता है। ज्ञान में उपदेश जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानोपदेश हो जाएगा। महा में उर्मी जोड़ेंगे तो महोर्मी हो जाएगा। प्र में इच्छा जोड़ेंगे तो परीक्षा हो जाएगा। और गज में इंद्र जोड़ेंगे गजेंद्र हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन तो आप देने जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप रीट का भी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जिससे कि अपीयरिंग में आप भर सकते हैं उसको। आप सुपर टेट की वैकेंसी अगर राजस्थान में आ रही है तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए जब फिलअप कर देंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, तो रीट का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो फरवरी में जो होने वाला है उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसको भी विजिट करके देखा करिए, जिससे कि आपकी रीट की भी तैयारी होती रहेगी। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा। तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक, ऑप्शन बी संदेह संकेतवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, और ऑप्शन डी संदेहवाचक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इच्छावाचक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए इच्छावाचक होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। तुम अपने कार्य में सफल रहो इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य में हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य क्या फ्रेंड्स? तो ये वाक्य जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण क्या फ्रेंड्स? अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। ये संकेतवाचक वाक्य है। अब आज्ञावाचक वाक्य के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सभी अपना अपना काम करो। नेक्स्ट, संदेहवाचक वाक्य क्या फ्रेंड्स? ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। ये संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए साफ सुथरा, ऑप्शन बी छाती, ऑप्शन सी कंघा, और ऑप्शन डी सुंदर आग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए साफ सुथरा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए साफ सुथरा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। स्वच्छ का अर्थ होता है फ्रेंड्स साफ सुथरा, छाती का वच होता है,
और कंघा क्या होता है? जुलाहों का एक औजार होता है फ्रेंड्स। सुंदर आँख का मतलब सुंदर नयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन 5। सुंदरता शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी समुदायवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। सुंदरता क्या फ्रेंड्स? भाववाचक संज्ञा है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सुंदर विशेषण शब्द में ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा सुंदरता बनाई जाती है। भावुक में ता जोड़ देंगे तो भावुकता हो जाएगा। बूढ़ा में पा जोड़ देंगे तो बुढ़ापा हो जाएगा। मीठा में स जोड़ देंगे तो मिठास हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भाववाचक संज्ञा है फ्रेंड्स आपको सुबह में स्पीडी के करंट अफेयर की भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग एग्जामिनेशन की भी, तो उसके लिए भी वो वीडियो हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। इसलिए सुबह में 7 बजे भी वीडियो को विजिट करके देख लिया करिए, जिससे कि आपका करंट के भी चीज़ें क्लियर रहेंगी फ्रेंड्स। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। श्वेत श्लेष अलंकार का परिभाषा लिखिए। श्लेष अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? श्लेष अलंकार जब किसी वाक्य में एक ही शब्द कई बार प्रयोग हो और हर बार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये क्या है फ्रेंड्स? श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इसका अर्थ क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रहीम जी ने इस पंक्ति में पानी को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया है फ्रेंड्स। पानी का पहला अर्थ होता है मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा या चमक से, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तीसरा अर्थ होता है जल से संबंधित है, जिसे आटे में जोड़ करके दर्शाया गया है। रहीम जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह विनम्रता के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता है। मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 7। प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग क्या फ्रेंड्स? वे शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप बैठना। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से? तो प्रगति है, प्रबल है, प्रभाव, प्रकृति, प्रकोप, प्रसारित, प्रयोग, प्रसार, प्रकाश, प्रयास आदि। ये सब शब्द क्या है? प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 8। जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अभिनेता होता है फ्रेंड्स। ईश्वर में आस्था रखने वाले के लिए आस्तिक हो जाता है और ईश्वर में आस्था न रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तत्र एक विशाल सरोवर अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तत्र एक विशाल सरोवर का अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या फ्रेंड्स? वहाँ एक विशाल सरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत कहा जाता है फ्रेंड्स। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर और मधुर चित्रण मिलता है। उन्होंने प्रकृति के हर पहलू को बड़ी बारीकी से देखा और समझा तथा अपनी कविताओं में उसका वर्णन बड़ी ही मार्मिक ढंग से किया है। उनके शब्दों में प्रकृति जीवंत हो उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हरि शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये तृतीय विभक्ति का पूछा गया था। हरिड़ा, हरिभ्याम, हरि भी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये तृतीय विभक्ति एक वचन में हरिड़ा बस केवल हो जाएगा। क्या जाएगा? एक वचन, तो ये हरिड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब इसके पूरा के बारे में हम लोग डिस्कस करें हरि का, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है? हरि हरि हरिय, हरिम हरि हरिन, हरिड़ा हरिभाम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरियो हरिराम और हरो हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरिय। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12।
कबीरदास जी की संक्षिप्त जीवन परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। उनके जन्म मृत्यु के संबंध में आज भी विद्वानों में परस्पर मतभेद है। यद्यपि प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी फ्रेंड्स। ऐसी मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। किसका हुआ था? एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था फ्रेंड्स, गर्भ से हुआ था, और जिसने लोकापवाद के भय के कारण उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया, जहाँ से नीमा नीरू नामक दंपत्ति जुलाहा उन्हें उठा करके इनका पालन पोषण करते हैं, और इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु माना। कबीरदास जी का कोई लोई नामक महिला से के साथ वैवाहिक संबंध वर्णन मिलता है, जिससे इनकी 2 संतानें कमाल तथा कमाली थी। कबीरदास जी अनपढ़ थे और मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मतलब उन्होंने कागज को भी नहीं छुआ था और स्याही को भी नहीं छुआ था। ओके फ्रेंड्स, कबीरदास जी ने जो भी उपदेश दिए हैं उसका संग्रह उनके शिष्यों के द्वारा बीजक नामक संग्रह में संकलित किया गया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। रचनाएं कौन कौन सी फ्रेंड्स? कबीर की रचनाएं हैं साखियाँ, दोहावली, रहना, नहीं देश, वीरान है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कारक किसे कहते हैं? उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह लिखिए। कारक क्या होता है? वाक्य में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। वाक्य विन्यास में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए उन्हें कारक कहते हैं। साधारणतया कारक का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूर्ण करने वाले को कारक कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा। इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा बाण ये शब्द कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के अंगों आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। विविध कारकों का ज्ञान कराने के लिए शब्द के साथ कोई न कोई विभक्ति लगानी पड़ती है। कौन कौन से विभक्ति कारक और विभक्ति? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संपदान को के लिए अपदान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 14, जीवनी एवं आत्मकथा में मूलभूत अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में मूलभूत अंतर लिखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके आंसर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन करता है। एक आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी देता है। आत्मकथा का उद्देश्य समाज को लेखक के संपूर्ण जीवन की अनुभूति कराना होता है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा में अंतर कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है और आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती है, आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन की घटनाओं का चित्रण करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीवनी में लेखक के द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के बारे विशेष विषय में लिखा विवरण होता है, और आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिक्षक क्वेश्चन नंबर 15, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण। कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठक या श्रोता का मनोरंजन करना व आनंद प्रदान करना होता है। विद्यालय में बालकों को कहानी का शिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य आनंद देना होता है। कहानी शिक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है? छात्रों का चरित्र निर्माण करने में सहयोग देना। सेकंड, छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। थर्ड, छात्रों में सामाजिकता की भावना पैदा करना। फोर्थ, छात्रों में कहानी लेखन की रुचि पैदा करना। और फिफ्थ क्या फ्रेंड्स? छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं को विकसित करना। सिक्स्थ, छात्रों के मौखिक व लेखन अभिव्यक्ति को विकसित करना। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरे का ज्ञान कराना।
छात्रों के सम्मुख ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों को भाषा व लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना और छात्रों के विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित कराना। एक कहानी लेखन का क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 16। अपनी पाठ्य पुस्तक के 4 पंक्ति का कोई उल्लेख लिखिए। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारत भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरित। जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न दान है, न शील है, न गुण है, न और धर्म है, ऐसे लोग इसी पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में जानवर की तरह घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। मच्छिका, बहव, माँ, तक्रम। मच्छिका का अर्थ क्या फ्रेंड्स, मक्खी है, और त का अर्थ है बहुत बड़ी संख्या में, माँ का अर्थ है मत, और नहीं तक्रम का अर्थ है छाछ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या फ्रेंड्स, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। मनोरथ, सज्जन, वसंतोत्सव, मध्वारी। संधि विच्छेद क्या होता है फ्रेंड्स, तो दो शब्दों के मेल से बने शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाते हैं। मनोरथ मन धन रथ, सज्जन सत धन जन, वसंत उत्सव वसंत धन उत्सव, और मध्वारी मधुधन आरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट बहुत ही रहे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।